जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। आज जो है बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पेपर 1 का जो है एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो है जो सेक्शन 1 है उसको बिल्कुल पहले की तरह ही इसमें पूछा गया है सवाल। जो ऑडिटर में 4 क्वेश्चन में क्या कर दिया गया था, 3 दिन पहले जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन कर दिया था सेक्शन 1 में, उसमें 3 का आंसर देना था। लेकिन इसमें फिर से जो है सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन कर दिया गया है। जैसे यहाँ तक 6 क्वेश्चन कर दिया गया, इसमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना था। इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है, एकदम खेला कर दिया गया है कि सेक्शन 3 में जो है वो उसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है। तो देखते हैं क्रमशः सेक्शन 1। तो पहला क्वेश्चन ठीक ठाक था, इसको लिखा जा सकता था और अंदाज़ा भी था कि इस बार पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट था। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास का वर्णन कीजिए। क्योंकि सेक्शन 1 में कुछ ही क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए इसमें प्रिडिक्ट करना आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए, ये भी लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा आंदोलन के कारणों व परिणामों का परीक्षण कीजिए, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए, ये भी लिखा जा सकता था। पांचवा क्वेश्चन जो रिपीट कर दिया है, ऑडिटर ऑफिसर में ही पूछा गया था 3 दिन पहले, फिर पूछा गया है मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ये भी लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये शॉर्ट नोट्स पर था, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और रविंद्रनाथ टैगोर की भारतीय संस्कृति को देन, तो इसको भी लिखा जा सकता था। यानी सेक्शन 1 जो है ठीक ठाक था, जैसे पहले पूछा जाता था वैसे ही पूछा गया है और इसको आराम से लिखा जा सकता था। सेक्शन 2 के देख लेते हैं, जो कि आईआर का पोर्शन होता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा समूह को हस्तांतरित क्यों किया, इसका कारण बताना है और हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, इसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन अगर इस टॉपिक को पढ़े होंगे तभी लिख पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 था, ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा गया, क्या इससे क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में और इसको भारत सरकार कैसे निष्पादित कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसे लागू करने वाले अभिकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये था कि काफ़ी चर्चा में था और प्रिडिक्शन था, इसका आने का संभावना थी। रसिया यूक्रेन युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कैसा असर पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा गया और विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये ऑडिटर वाले में भी जो है 3 दिन पहले रसिया यूक्रेन युद्ध से संबंधित पूछा गया था, उसी से संबंधित इसमें वैश्विक खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको लिखा जा सकता था। 11वां क्वेश्चन है, श्रीलंका संकट से है, इसकी भी संभावना थी काफ़ी आने की। श्रीलंका गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया है, यानी कि कारण बताना था और इन कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाना था। ठीक है, उपाय क्या क्या होंगे इसके संकट से निकलने के लिए बताना था। तो ये भी क्वेश्चन जो है ठीक ठाक था, इसको भी लिखा जा सकता था। तो सेक्शन 2 भी ठीक ठाक था, थोड़ा जो टॉपिक को तैयार करने का दायरा है उसको बढ़ाना होगा थोड़ा इसमें। ठीक है, अब सेक्शन 3 में जो मेन काम हुआ है इसमें कि इसको लेंदी कर दिया गया है थोड़ा सा। क्वेश्चन आसान है लेकिन उसको थोड़ा टाइम टेकिंग कर दिया गया है, उसको बनाने में समय लगेगा आपको। इसको बनाइए, देखिए, और अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ठीक ठाक रहेगा। तो मतलब इस तरीके से ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको बना के देखिए। ठीक है, ये है आपका डाटा, क्वेश्चन ए है, फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ए हो गया आपका। ठीक है, इसका हाफ पोर्शन यहाँ है। क्वेश्चन नंबर ये बी सी और डी, ठीक है, हिंदी में भी है। ए का ख ग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है,
अब इसमें क्या किया गया है कि देखिए एक क्वेश्चन है, इसको कम क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा भाषा भी थोड़ा ठीक नहीं है। इसमें कह रहा है सभी 3 देशों में दाखिले में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये एक्स्ट्रा लिखे, किस वर्ष में इसको हटा दीजिए अधिकतम प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 देश था तो तीनों देशों का अलग अलग निकालना पड़ेगा जो वृद्धि हुई है, उसके बाद अधिकतम निकालना है। फिर तो इसमें समय लगेगा निकालने में, आसान है लेकिन इसमें निकालने में समय लगेगा। या फिर आप पहले से बनाए हुए हैं इस तरीके का क्वेश्चन तो आप तेज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है इसमें भी उसी तरीके से अधिकतम था, अधिकतम बढ़ोतरी पूछा था, इसमें अधिकतम प्रतिशत कमी पूछा गया। तो टाइम टेकिंग था ये दोनों, ग और घ ठीक ठाक था, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, सबको बनाइए आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए, खासकर 67वीं बीपीएससी के मेंस के लिए। ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन है। इसमें भी क्या किया, क और ख को देखिए, इसमें क्या गया है किस देश और दशक में, यानी कि सारे देश का अब निकालना पड़ेगा, अधिकतम प्रतिशत दर से बढ़ी है इसमें और अधिकतम प्रतिशत दर से घटी है, दोनों में सारे देश का निकालना पड़ेगा, जो बढ़ने वाला और उस घटने वाला, तब जाके आंसर मिलेगा। ग और घ इसमें भी ठीक ठाक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, इसको ही बनाइए। ठीक है, तो थोड़ा जो है आप स्टैटिस्टिक्स का जो है यानी कि सांख्यिकी का क्वेश्चन जो उसको थोड़ा लेंदी कर दिया गया है, ये इसमें किया गया है। और काफ़ी सारा जो प्रयोग चल रहा है बीपीएससी का, उसमें से मुझे लगता है कि ये भी एक प्रयोग है। ठीक है, तो थोड़ा जो टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं उसके दायरे को बढ़ाइए। ठीक है, और इसको जो है टेस्ट की तरह बनाइए। और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।